और ये भारत में सिर्फ मेरे को है। अच्छा, पूरे इंडिया में सिर्फ आपको है? जी। और दुनिया में 4 लोगों को बीमारी है। अच्छा। लेकिन अभी तो फिर भी थोड़ा बड़ा दिखता हूँ, लेकिन पहले मैं 8 साल का था तो मैं 2 साल के बच्चे जैसा दिखता था। डॉक्टर कहते हैं कि भाई इसका इलाज इंडिया के फॉरेन में भी नहीं है। जो मेरा सराउंडिंग था, ड्यू टू आस पड़ोस का है या माहौल का है, वहाँ पे मेरे को इतना मतलब उनका था कि वो लोग कहते थे ऐसे बच्चे को तो रहना नहीं चाहिए, कि मतलब आप लोग कैसे पाल रहे हो, आप लोगों को तो काफी दिक्कत है। मेरे को कुछ न्यूज वालों ने मिलवाया। अच्छा, मिले हो आप? ऐसा मिलवाया, मैं मुंबई भी गया, उन्होंने मेरे को मतलब अच्छे से बिठाया। इनफैक्ट मैं बिग बॉस में भी गया। अच्छा, बिग बॉस में भी गए हो आप? बहुत चीज अक्षय सर से मिला। अच्छा। लेकिन ऐसे कई न्यूज वाले क्या करते थे कि मेरी बीमारी को बड़ा चढ़ा कर बताते थे। मंदिर था और उस मंदिर से जो जोत थी, वो जोत हवा से पता नहीं कैसे, लेकिन वो आग पकड़ ली थी मेरी चद्दर में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ भाई जुड़ चुके हैं, तो कैसे हो भाई आप? नमस्कार, मेरा नाम है व्योम वर्मा। भैया कुछ बताओ सर अपने बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग जो लोगों को आज तक नहीं पता हो, क्योंकि अभी मैंने इस वीडियो को शुरू करने से पहले सुना था कि आप फ्लूट भी बजा रहे थे और बहुत ही अच्छा बजा रहे थे। वो बड़ा अच्छा लगा, तो इसलिए मैं सोचा कि पहले भाई से बात करता हूँ और स्टोरी स्टार्ट करता हूँ इस चीज को लेकर। तो बताओ भाई कुछ अपने बारे में और कैसे ये जर्नी स्टार्ट करी आपने? जी, तो एक्चुअली मेरा नाम व्योम वर्मा है, जैसे बताया, और मेरे को एक बीमारी है अच्छा भाई। जिसका नाम है ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा टाइप 3। अच्छा। और ये भारत में सिर्फ मेरे को है। अच्छा, पूरे इंडिया में सिर्फ आपको है? जी। और दुनिया में 4 लोगों को बीमारी है। अच्छा। ऐसा टाइम्स ऑफ इंडिया में सन 2011 में आया था न्यूज़पेपर में। अभी हो गया हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन तब का जो वो था रिकॉर्ड, उस टाइम पे मैं ही था इस बीमारी में। तो इसमें क्या होता है भाई? डॉक्टर्स कहते हैं ये करोड़ों में किसी एक को होती है बीमारी। और इसमें क्या, जो आपकी बोन्स है उसकी जो वो है, क्या कहते हैं, कैल्शियम नहीं बन पाता। जैसे अगर मेरे को मतलब मेरा क्या है, आपने शायद पावर पिक्चर सुनी होगी हाँ हाँ। अमिताभ सर की। उसमें क्या था, उनकी एज थी 16 ईयर्स, लेकिन वो 65 के दिखते थे। लेकिन मेरा यहाँ पे उल्टा है, मैं यहाँ पे 23 साल का हूँ। अच्छा। लेकिन अभी तो फिर भी थोड़ा बड़ा दिखता हूँ, लेकिन पहले मैं 8 साल का था तो मैं 2 साल के बच्चे जैसा दिखता था। अच्छा। हाँ। और मेरे को क्या, जैसे मतलब मैं चल नहीं सकता हूँ, तो मेरे को ऐसा गोद में ले जाना पड़ता है कहीं पे भी किसी को। तो जैसे मतलब अब मेरे को आप, जैसा अगर आप सोचो मेरे को प्यार में उठा लोगे या ऐसे उठा लोगे, तो ऐसे हर कोई नहीं उठा सकता, क्योंकि मेरी बोन्स कभी भी टूट सकती है। अच्छा, मतलब इतनी नाजुक हो गई है? हाँ, जैसे एक कांच होता है, कांच का कोई गिलास हो कुछ हो, तो उसको आप कैसे भी मतलब नहीं ले सकते। तो बोन्स भी मेरी ऐसी है। और यहाँ पे ये भी है कि मेरे को प्लास्टर नहीं चढ़ सकता। जैसे अगर मेरी बोन्स टूटती है तो प्लास्टर नहीं चढ़ सकता। वो जिस टेक्सचर में अपने आप बनेगी, उसी टेक्सचर में मेरी बॉडी बनती जाएगी। अच्छा। वैसे मेरी बॉडी भी थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है, लेकिन भगवान की मेरे पर बहुत कृपा रही है, स्पेशली खाटू श्याम जी की। भाई जितना देखो गॉड पे बिलीव रखोगे उतना ही अच्छा होगा साथ में। तो डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं कि ये चीज ठीक हो सकती है या नहीं? डॉक्टर कहते हैं कि भाई इसका इलाज इंडिया के फॉरेन में भी नहीं है। अच्छा, फॉरेन में भी नहीं है? जब मेरा हुआ था जन्म, तो जापान से डॉक्टर की पूरा पैनल आया था अच्छा। 2001 में। तो उस टाइम पे उन लोगों ने यही डिसाइड किया कि ये बीमारी का इलाज नहीं है। अच्छा। इसका यही है कि मतलब कैसे, मतलब ठीक है, सर्वाइव कर लिया, नहीं किया तो ठीक है। ऐसे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अभी? नहीं, ऐसी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बट डॉक्टर्स ने मतलब मेरे को बोल दिया था कि मैं 7 दिन से ज्यादा नहीं बचूंगा। अच्छा। लेकिन आज मैं 23 साल का हूँ, तो ये भगवान की कृपा भगवान की। और मेरे परिवार की जो दुआएं थी, मम्मी का विश्वास था, तो हाँ, इस वही कारण। सपोर्ट होता है भाई। और एक जो दुआ, सही बात है, एक दुआ काम बहुत करती जी। है। तो खाने तो पीने इस के लिए आपको कारण, सब अलाउड है वैसे? हाँ, ऐसे सब अलाउड है, खाना पीना। लेकिन मैं पहले सुन नहीं सकता था। अच्छा, आप सुन भी नहीं पाते? हाँ, मेरे को मतलब क्या था, ये तो कमी थी कि मैं चल नहीं सकता हूँ। इस बीमारी में एक और होता है कि आपको एक स्पेशल कमी भी होगी, जैसे किसी को कोई देख नहीं पाएगा, कोई सुन नहीं पाएगा, कोई बोल नहीं पाएगा। तो मैं सुन बोल नहीं सकता था। डॉक्टर ने कहा था अगर इसके आगे कान मतलब बम भी फट गया तो ये नहीं सुन पाएगा, जीरो रिस्पॉन्स। तो ये चीज ठीक कैसे हुई आपकी? हाँ, ये चीज ऐसे ठीक हुई कि मैं खाटू श्याम जी को मानता हूँ। तो हमारे यहाँ पे कीर्तन हुआ था, हमने नहीं कहा था, तो कहीं हुआ था। तो उस कीर्तन में मेरी मम्मी और पापा गए थे मेरे को लेके। तो मेरी मम्मी काफी रो रही थी, तो एक हमारे सिंगर है काफी अच्छे, श्रद्धेय नंदू जी। तो नंदू जी ने मेरी मम्मी को मतलब पूछा, सारा कारण पूछा। तो मम्मी ने बताया
तो उन्होंने एक ही बात कही कि इसके कान में 21 बार ओम श्री श्याम देवाय नमः ये मंत्र का जप कराना। तो मेरी मम्मी ने ऐसा वेदन 11 या 15 दिन ही किया हुआ, और सबसे पहला शब्द मैंने राधा बोला था। हाँ, और फिर मैंने बाबा बोला, और फिर तो मैं बोल पाता हूँ। तो डॉक्टर्स भी हैरान रह गए थे कि जो सुन नहीं सकता था वो कैसे सुन रहा है, तो और आज वो कैसे सर्वाइव कर रहा है। तो ये कौन सी एज में हुआ था आपके साथ ऐसा जो एक परेशानी? 2-3 साल का जब मैं था। 3 साल पहले? नहीं, जब मैं 3 साल का था। अच्छा, जब आप 3 साल के। हाँ। यार ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफी लोग भाई स्टार्टिंग में हेट भी करते हैं इन चीजों के लिए, देख करके बाहर के लोग। देखो मेरा क्या, मेरी फैमिली सपोर्टिंग नहीं, लेकिन जो मेरा सराउंडिंग था, ड्यू टू आस पड़ोस का है या माहौल का है, वहाँ पे मेरे को इतना मतलब उनका था कि वो लोग कहते थे ऐसे बच्चे को तो रहना नहीं चाहिए, कि मतलब आप लोग कैसे पाल रहे हो, आप लोगों को तो काफी दिक्कत है, सही बात ये है। तो बोझ है, ये है वो है। तो मेरे मम्मी पापा डांट देते थे उनको। इनफैक्ट उन्होंने मेरे को भी सिखा रखा है कि भाई हम लोग कुछ कहे तो तुम्हें लगना चाहिए सही बात है। क्या हम कह रहे हैं, सही बात है। लेकिन दुनिया कुछ कहे तुम्हें उस पर ध्यान नहीं देना है। बिल्कुल नहीं भाई, कभी भी मत देना, दुनिया क्या कह रही है ध्यान देना ही नहीं होता। वही वही, तो उन्होंने मतलब यही मेरे को समझाया, और फिर मेरे को तो पता है आगे चल के बहुत कुछ अलग चीजें भी होने वाली है। कुछ नहीं होगा यार, देखो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, और जो चीज मैं शायद मैं मानता भी हूँ। हम्म। देखो मेरा खुद का नहीं पता कि मेरे को कब क्या हो क्या ना हो, और जो किस्मत में लिखा देखो वो तो मिलना है भाई, और जो किस्मत में लिखा वो ही होगा, उससे बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। देखो बस। फिर धीरे धीरे न्यूज वालों को ही पता चला, अच्छा। और न्यूज वालों को मतलब पता चला, लेकिन न्यूज वालों में देखो ऐसा है कि न्यूज मीडिया जो है मतलब सारी गलत भी नहीं होती, सारी सही भी नहीं सही होती। बात है। जैसे मेरा क्या था कि मैं सलमान सर से मिलना चाहता था, तो 2011-12 में मेरे को कुछ न्यूज वालों ने मिलवाया। अच्छा, मिले हो आप? ऐसा मिलवाया, मैं मुंबई भी गया, उन्होंने मेरे को मतलब अच्छे से बिठाया। इनफैक्ट मैं बिग बॉस में भी गया, अच्छा, बिग बॉस में भी गए हो आप? बिग बॉस सीजन 6 में मैं बिग बॉस में भी गया। सलमान सर ने भी काफी अच्छा ट्रीट किया, अक्षय सर से मिला। अच्छा। लेकिन ऐसे कई न्यूज वाले क्या करते थे कि मेरी बीमारी को बड़ा चढ़ा कर बताते थे। हाँ, वो उनका तो काम है यार, उनको तो अपने टीआरपी से ये मतलब वो है। मतलब वो कुछ दिन बाद नहीं रहेगा, ये है अच्छा। वो है, ऐसा ऐसा बताते थे। तो हम लोग काफी कंप्लेन करते थे, तो डिलीट करते थे, और कई सारे इंटरव्यूज लेके अपलोड ही नहीं करते थे वो। तो हाँ, जो देखो अच्छा सब इंटरव्यू चीज होता का था वो लिमिट चीज होता है। अपलोड नहीं करते थे, जो भी अच्छा होता था उसमें। हाँ हाँ, वो बहाना कर देते थे कि नहीं आज नहीं कल डालेंगे, इस टाइम डालेंगे उस टाइम डालेंगे, और आज तक डला ही नहीं। तो ऐसा होता था। ये तो यार न्यूज वाले भी ना बहुत ऐसा करते हैं, गलत करते हैं इन चीजों को। तो जब आप अक्षय देखो अक्षय सर से मिले या सलमान भैया से मिले, तो कैसा मतलब रहा था एक्सपीरियंस आपका, ये बताओ। देखो उनकी पर्सनैलिटी दुनिया कुछ भी कहे, लेकिन हमने देखा है। अब आप मेरे बारे में मतलब कुछ भी कह दो कि भाई इसको तो बांसुरी बजानी नहीं आती, जो भी है नहीं नहीं, ठीक है, मेरे को एक उदाहरण दे रहा हूँ, हाँ लेकिन मेरे को पता है मैं क्या हूँ। सही बात तो इसलिए उसमें भी यही था कि सलमान सर का मतलब काफी अच्छा, उन्होंने अपनी तरफ से पूरा मतलब बुलाया, बिठाया, अपने साथ खाना खिलाया, है। अपने साथ मतलब पूरा 2 दिन उन्होंने टाइम दिया मेरे को। इनफैक्ट मेरा भाई का कुछ एग्जाम्स के कारण वो नहीं जा पाया था, तो उन्होंने कहा था तुम एक काम करो, जैसा लगता है एग्जाम थे उसके 1-2 दिन छुट्टी थी, फिर अगले दिन एग्जाम था, अच्छा। तो मैं भाई को ये तक कह रहा था कि तुम एग्जाम दो, मैं तुम्हें वहीं से उठवा लूंगा अच्छा। अपने घर, जहाँ पे मेरा भाई रहता है घर पे। मतलब उनकी पावर आप सोचो सर की। उन्होंने कहा तुम मतलब वहीं से उठवा लूंगा मैं, तुम्हें आना है तो तुम आ जाओ। लेकिन मेरे भाई ने कहा कि नहीं मेरा छोटा भाई है, तो वही बहुत है, और मेरे लिए पढ़ाई जरूरी है, तो पढ़ाई के कारण नहीं गया। लेकिन मतलब उन्होंने मतलब पूछा, वही वाली बात है, अब जैसे आपके यहाँ मैं हूँ, आप इतना नहीं पूछोगे कि मेरे परिवार का ये बंदा क्यों नहीं आया। सही बात है। आपको भी ठीक है नहीं आया कोई बात नहीं, आप आ गए तो ठीक है उस बात में। हाँ। और इसका एक दरअसल रीजन था कि उनकी जो सेक्रेटरी थी उनको कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, तो उन्होंने भाई की टिकट नहीं भेजी थी। अच्छा। तो इसका सेक्रेटरी को अलग से डांटा सलमान सर भैया ने, ने जो है उन्होंने। सबके सामने अच्छा। इंग्लिश में काफी अच्छे से डांटा, और फिर मतलब भाई को कॉल किया। तो उसमें तो उन लोगों का देखो ऐसा होता है कि वो लोग कॉल कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते, अच्छा। उनका नंबर अलग ही होता है। तो वो नंबर मतलब वो के भी फायदा नहीं है, उस पर लगता नहीं, कट होते ही कट हो जाता है। अच्छा। तो ऐसा था उनका एक्सपीरियंस और मेरा। जो अक्षय सर से मिले थे, उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अक्षय सर भी मतलब बहुत अच्छे थे, और मजाकिया बहुत है वो। अच्छा। अक्षय सर जैसे मतलब हुआ ये कि वो भी दिल्ली के थे, मैं भी दिल्ली का हूँ, हाँ, वो भी तो दिल्ली के थे। हाँ हाँ,
तो मतलब मेरी मम्मी भी पुरानी दिल्ली की है। अच्छा। तो मतलब मेरे पापा ने बताया कि ये भी पुरानी दिल्ली की है। तो और मतलब पापा ने कहा इसको आशीर्वाद दो। अब वो समझ गए थे, लेकिन जान के मतलब मेरी मम्मी की ओर इशारा करते हुए धीरे से कहा कि अब इनको मैं क्या आशीर्वाद दूं, जबकि वो मेरे को आशीर्वाद देने की बात हो रही थी। अच्छा तो अच्छा वो अच्छा मुझे अच्छा। मजाकी है काफी, पर अच्छे इंसान है वो भी। तो ऐसा रहता है। कुछ और आपके साथ कभी हुआ हो जो होना नहीं चाहिए था लाइफ में? मतलब मैं मानता हूँ ये सब ठीक है, मतलब जो भी हुआ, पर इस चीज के साथ रहते रहते कभी कुछ आपके साथ गलत वे में कुछ हुआ हो, किसी को बोला हो? मेरे को भगवान ने कई बार बचाया है। मैं 2-3 इंसिडेंट बताता हूँ। एक बार क्या हुआ था, मैं जब छोटा था, जब मैं बोल नहीं पाता था, तो मेरे बेड में मतलब आज मतलब जैसे मेरे रूम में बाइबल था, क्या कहते हैं, मंदिर था। और उस मंदिर से जो जोत थी, वो जोत हवा से पता नहीं कैसे, लेकिन वो आग पकड़ ली थी मेरी चद्दर में। और पूरे मतलब जैसे ऐसा लगेगा सीरियल वाली बात हो रही है, कि बात हुई है पूरे सराउंडिंग में बेड में आग लग रही है, अच्छा बीच में मैं हूँ। अच्छा। और आप सेफ हो? मैं सेफ था, मेरे घर के जितने भी भगवान थे उस रूम के, जलने के बाद कोई भी भगवान नहीं बचे, सारे ऐसी हालत में जल गए। अच्छा। ऐसा कि क्रिकेट भी जल गई, उन सब ने अपने ऊपर ले लिया, लेकिन प्रभु ने मेरे को बचा लिया। नहीं यार देखो, गॉड पे बिलीव रखो तो भाई काफी चीजें हैं जो हमें पता भी नहीं लगती और वो चीजें अपने ऊपर ले जाते हैं, ऐसा होता है। वही। और उसके अच्छा, बाद आप आपसे चलो एक चीज मैं पूछता हूँ। हाँ, आप तो ऐसे पूछ ही रहे हो। पूछो पूछो पूछो। आ, आपके हिसाब से क्या कलयुग का एंड होने वाला है? भाई देखो, मेरे अकॉर्डिंग कलयुग का एंड अभी तो नहीं, बट होगा। तो होगा तो सही, कब होगा आपके हिसाब से? मुझे ऐसा लगता है, देखो स्टार्टिंग तो हो गई है, बट आने वाले कुछ सालों बाद, मतलब कह लो 300 400 500 साल बाद होगा। नहीं नहीं, इतना आगे 2032 तक हो 32। जाएगा। पर एक बात बताऊं, जो मैंने सुना है, ये तो वो बता रहा हूँ मैं आपको बुक के अकॉर्डिंग, हाँ, जो भी है, लेकिन जो मैंने सुना है वो 2025 भी सुना है। कुछ शुरुआत हो जाएगी, हाँ। लेकिन जो असली है वो पूरा होते होते 32 में हो जाएगा। अच्छा। देखो अभी मोदी जी हमारे आखिरी प्रधानमंत्री, हम्म ठीक है, उसके बाद हो सकता है 1-2 साल कोई और प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन जितना बड़ा शासन मोदी जी ने किया उतना अब नहीं होने हाँ, वाला। उतना तो नहीं होगा। और भी बहुत कुछ होने वाला है अभी इन्हीं 4-5 सालों में। नहीं, काफी चीजें होगी, क्योंकि अगले साल से भी मैंने सुना है कि 2025 में काफी चीजें होने वाली है, और काफी चीजें शुरू हो सकती है 2025। जैसे अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है। देखो, रूस यूक्रेन का लड़ाई 2022 से चल रही है, और दोनों अभी तक हार नहीं मान रहे। नहीं, अभी तक लगे हुए दोनों। लेकिन एक ग्रंथ है जिसका नाम है भविष्य मालिक, शायद सुना हो आपने। तो उस ग्रंथ में लिखा हुआ था कि 6 साल 6 महीने लड़ाई चलेगी, ऐसा लिखा था। अच्छा। तो 2022 से वो शुरू हो चुका है। उसमें लिखा हुआ है कि देश देश में युद्ध होगा। अच्छा। तो कोई भी बचने वाला नहीं है, नहीं बचेगा, सिर्फ जो नहीं धर्म पे रहने वाला है वही नहीं बचेगा। नहीं, जिस तरीके का देखो आजकल कलयुग है ना, तो कोई वैसे भी, देखो मैं सही बताऊं तो लोग यही सोचते हैं कि फायदा नहीं है जीने का। जिस तरीके से देखो आप देखोगे कि आजकल बच्चे जो है पेरेंट्स की इज्जत नहीं करते, ठीक है। यही तो प्रभाव है कलयुग का। तो ये छोटी छोटी यही तो चीजें प्रभाव हैं। बढ़ गया है। दरअसल देखो लोग क्या है, जैसे लोग आधी बात बताते हैं, चाहे कोई भी कथाकार हो, कोई पंडित हो। मैं ये नहीं कहता कि आप मतलब मैं बहुत विद्वान हूँ या नहीं आपको नहीं आता। हाँ, ठीक है। लेकिन बात ये है कि अगर आपको पता है तो आपको बतानी चाहिए, आप छिपानी नहीं चाहिए। शास्त्रों में लिखा हुआ है हमारे कि कलयुग के पास 2 ऑप्शन थे। या तो वो मतलब धीरे धीरे अपना 4,32,000 का भोग भोगे, और या तो वो अपने सारे पाप को एक्स्ट्रा बढ़ा के अचानक ला के वो सारे पाप को करके उसका भोग 5,000 साल में खत्म हो जाए। अब आप ये बता दो, चलो मैं मान लेता हूँ कलयुग का ये प्रथम चरण चल रहा है आपकी बात ऊपर। आप ये बता दो ऐसा कौन सा पाप रह गया इस वक्त जो अभी नहीं हुआ है और आगे चल के होगा? कोई एक पाप दिखा दो। अभी खैर ये तो है कि अभी सब कुछ हो ही रहा है। सब कुछ हो चुका है। सब कुछ हो चुका आज के टाइम में लड़कियों के साथ क्या हो रहा है आपको पता है, लड़कियों के साथ बच्चियों के साथ हो रहा है। अभी मेरे पास बेटे ने अपनी माँ तक को मार दिया भाई। माँ तक को मार दिया, माँ का बेटी के साथ चल रहा है। हाँ, कोई कोई कम नहीं है, कुछ नहीं। ना बेटा कम है ना माँ कम है, सब चल रहा है। तो वही वाली बात है कि कलयुग तो चल रहा है भाई, हो रहा है। कलयुग चल रहा है, बहुत गंदा कलयुग चल रहा है। और ये इतने सालों में देखो नहीं हो रहा। तब जैसे आज के टाइम में बेटा बाप को मारता है, हाँ, माँ को मारता है। आप पिछले 3 युग में देख लो क्या होता था। जो असुर होते थे वो ज्यादातर माँ बाप को मारते नहीं थे, इनफैक्ट उनका आशीर्वाद लेते थे, उनकी बात मान के तपस्या करते थे, या नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्या करते थे, जेल में डलवा देते थे। कोई ऐसा मैंने नहीं पढ़ा कि कंस ने अपने उनको मार दिया हो, हाँ, उदयसेन जी को, रावण ने अपने माँ को मार दिया हो।
ऐसा हुआ ही कोई नहीं करता कलयुग था में। भाई उस टाइम पे, कोई नहीं करता। अब क्यों हो रहा है? यही रीजन है कि कलयुग ने अपना प्रभाव बदल दिया, समय से पहले हो गया। क्योंकि आजकल ना बहुत चीजें गलत होने लग गई है देखो। भागवत महापुराण में दशम स्कंद में लिखा हुआ है कि आपने शायद काल नेमी की कहानी सुनी होगी, जिसमें मतलब एक वो था, राक्षस था, जिसके पीछे मतलब वो भगवान के पीछे भागा था, तब भगवान का नाम रणछोड़ भी पड़ा था। तो वो एक भगवान जान की गुफा में जाते हैं और एक ऋषिवर होते हैं, उनके देखने से उसकी मृत्यु हो जाती है, अच्छा। राक्षस की। क्योंकि ऋषि को वरदान था कि तुम जिसको देखोगे वो मर जाएगा, क्योंकि वो ऋषि भी साधारण नहीं थे। तो देवासुर संग्राम में मतलब वो उनको मारने आए थे, जो जिनकी बात कर रहा हूँ। लेकिन जब वो धरती पर आए तो उन्होंने देखा कि मेरा तो पूरा वंश खत्म हो गया। लेकिन ऊपर का समय और नीचे का समय अलग चलता है। अलग चलता है, सही बात। तो ब्रह्मा जी को उन्होंने कहा भाई अब मैं यहाँ पे रह के क्या करूँ, मेरा तो यहाँ पे कोई बचा ही नहीं। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब तुम आराम करो, तुम थक चुके हो। और उन्होंने वरदान दिया कि जिस वक्त तुम्हारी कोई नींद भंग करेगा निद्रा को, तो तुम उस वक्त जिसको भी देखोगे वो मर जाएगा। अच्छा। और उस असुर को यह वरदान था कि जो काफी समय से सोया हुआ हो वही मुझे मार पाए। अच्छा। तो भगवान तो सब जानते हैं। सही बात। तो भगवान ने क्या किया, जो अपने दुपट्टा था उसको उड़ा दिया, ये दिखाने के लिए कि मैं सो रहा हूँ। अच्छा। और उसने उनके लात मारी तो वो तो उठ गया, और उसने उठा आंखें खोली तो उसने मतलब उनको भस्म कर दिया। ये भगवान ने मतलब बताया कि ऐसे ऐसे असुर था और ये सब मेरी लीला थी। तो वो असुर बताते हैं भगवान को कि जब मैं इस गुफा में आया था तब सारे जो वृक्ष थे सब बड़े थे, वृक्ष थे, जानवर थे, सब बड़े थे। और आज मैं जब इस गुफा से निकल रहा हूँ सबकी साइज छोटा हो चुका है। यानी कि द्वापर युग में एंड में ही कलयुग की शुरुआत हो चुकी हो थी। गई थी, सही बात। जैसा मैंने सुना है, खैर पढ़ा तो नहीं है, बट मैंने ऐसा सुना है कि आने वाले टाइम पे जो इंसान है ना वो 2-2 फुट के 4-4 फुट के रह जाएंगे और उनकी उम्र रह जाएगी 30-40। इसका भी मैं बताता हूँ। देखो ये क्या है, आदि वाली बात है। जैसे मान लो आप अगर महाभारत उठा के पढ़ोगे तो महाभारत में जो ये है अपना घटोत्कच, इनकी 60 फीट लंबाई बताई है। और जो भीम है उनकी शायद 12 फीट थी, 12 फीट या 20, 16, 20 ऐसा कुछ था कि नजर से देखे तो आज हम चने की झाड़ जैसी ही है। हाँ। तो वो वही वाली बात है भाई। भागवत में ये लिखा था कि गाय की हाइट कम हो जाएगी। आज मोदी जी गाय को ले आ रहे हैं ऐसी, उसमें ये नहीं लिखा किस कारण से होगी, भले आज हमने बना दिया ऐसी गाय। हाँ, बना दिया ये लिखा था वो भी। अब हर चीज का कारण हो ये मतलब नहीं होता। हाँ, ऋषिकेश जाओ आप, ऋषिकेश में सारी छोटी छोटी गाय है। हाँ, छोटी गाय अभी तो ये देख लो, अभी 1 फीट की आ गई है। हाँ, अच्छा। 1 से 2 फीट की गाय आ गई है, जो मतलब दूध भी देती है और कुत्ते से भी छोटी है वो। अच्छा। उसको आप पाल सकते हो। हाँ, वही वाली गाय तो बता रहा हूँ मैं आपको, ऋषिकेश में ऐसी घूमती खुले में। हाँ, तो देखो ये क्या है, ये कलयुग का तो प्रभाव है। हाँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लोगों पे इस पास में यही कहूंगा अभी भी टाइम है सुधरने के लिए। सही बात है। अभी भी अगर वो नॉनवेज छोड़ दे, धर्म में आ जाए और त्रिसंध्या करे, भागवत महापुराण पढ़े तो वो लोग बच सकते हैं। ये भागवत गीता पढ़ के भी लोग नॉनवेज छोड़ देते हैं, अगर वो अच्छे से पढ़े या समझे। नहीं, गीता और भागवत महापुराण अलग है। गीता है जिसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया है, और भागवत महापुराण है जिसमें भगवान का पूरी लाइफ जर्नी है, उनके बचपन से लेके उनके एंड से तक पूरी लाइफ जर्नी है। नहीं देखो, पर ये है कि मेरे हिसाब से भाई देखो नॉनवेज छोड़ देना चाहिए। देखो मैं भी प्योर वेजिटेरियन हूँ, मैं भी non-vegetarian। और मेरा मानना ये है कि देखो हम किसी को मार के काट के खा रहे हैं, गलत है। वही तो वही है भाई। देखो आपसे भी अच्छा लग रहा है बात करके मेरे को, और कि आपको इतनी नॉलेज है इस एज में, और आप मतलब एक होता अच्छे रास्ते पे चलते हैं, तो आप उस रास्ते पे अभी तक चल रहे हो, अच्छे रास्ते पे। तो कोई आपको वैसे टेंशन है कि आगे कुछ मतलब थिंकिंग रखते हो आगे के लिए, क्या सोचते हो आप फ्यूचर के लेकर, फ्यूचर को लेकर के, या कुछ ऐसा? नहीं, मेरे को देखो टेंशन तो नहीं है। हाँ, मेरे को ये लगता है कि मेरी फैमिली को मेरे प्रति टेंशन रहती है। मेरे को टेंशन अपनी नहीं है, मेरी फैमिली को रहता है कि भाई कल को अगर हम नहीं रहेंगे, देखो प्रैक्टिकल वाली बात है, तो इसको कौन देखेगा। तो उनकी चिंता हो कोई, मेरी चिंता लगती है कि उनकी इस चिंता को कैसे खत्म किया जाए। तो बस मैं भी ढूंढता हूँ कि कुछ तरीका हो, जॉब का कुछ हो, लेकिन देखते हैं भगवान क्या कराते हैं। नहीं होगा, देखो आप जॉब कर सकते हो, वैसे सही बात है कि मैं अपनी एक बात बताना चाहूंगा। लोग कहते हैं ना कि मतलब मैं माफी चाहूंगा ऐसा बोल रहा हूँ, पर ऐसा लोग कहते हैं कि जो मतलब हाथ पैर जिनके मतलब काम नहीं करते हैं, ऐसे वो कहीं काम नहीं कर सकते, डिसेबल जो होते हैं। तो मैं अभी एक बैंक में गया था कुछ टाइम पहले,
हाँ और हमें जैसे बहाना चाहिए ना, पूरे फिट है, हमें बहाना चाहिए कि भाई ये नहीं कर पा रहे, किस्मत साथ में दे रही, ये वो। हाँ। लेकिन अभी मैं कुछ टाइम पहले एक बैंक में गया था, मैंने एक वहां पे लड़का काम कर रहा था बैंक में, ठीक है, वर्कर था। उसने उसको मतलब ब्लाइंड था, उसको दिखता ही नहीं था। हाँ। सोचो ट्रांजैक्शन का काम कर रहा है, टाइपिंग कर रहा है, पूरी ट्रांजैक्शन कर रहा है, और लोगों की पासबुक में एंट्री भी कर रहा है, उसको बता भी रहा है कि आपके एंट्री में ये दिक्कत है, आप इतने कैश दो, हर एक चीज बता रहा है, जबकि उसको दिखता नहीं है कुछ भी। सोचो, तो अगर मेहनत करने वाला होगा तो भाई वो पीछे नहीं रहता, वो करता है। देखो मेरा मानना है, विकलांग और दिव्यांग दोनों शब्द एक ही है, लेकिन उसका अर्थ अलग है। मेरा मानना है कि देखो, विकलांग आज के टाइम में हर वो बंदा है जिसके जीवन में विकल्प कई है, हाँ, कि वो हर चीजें कर सकता है, लेकिन फिर भी वो नहीं करना नहीं चाहता, करना चाहता, सही बात है। वो बंदा विकलांग है। वो सही है, सही बात है। वो फिर नॉर्मल पर्सन भी हो सकता है, हाँ चाहे हाँ, आप हम में जैसे भी भी हो हो। सकते हैं वो, हम जैसे, सही बात है। और जैसे दिव्यांग वो बंदा है जिसने अपने उस अंग को जो काम का नहीं है लेकिन कुछ अलग करके दिखा दिया, वो बंदा दिव्यांग है, चाहे वो नॉर्मल पर्सन ही क्यों ना हो। नहीं देखो देखो, जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं कहता पढ़ाई जरूरी नहीं है या पढ़ाई के बिना भी काम हो सकता है, लेकिन आज के टाइम में मैंने ये भी देखा है कि कई लोग कम पढ़े लिखे भी बहुत ज्यादा कमाते हैं, ठीक है, तो वो उनका दिमाग का पावर है। सही बात है। मैंने भी ऐसे लोग देखे जो पढ़े लिखे नहीं होते फिर भी बहुत अच्छा कमाते। तो मेरा मानना है थोड़ा किस्मत और थोड़ा मतलब पावर, मेहनत, मेहनत भी होती है, मेहनत, मेहनत और किस्मत। वही, ये अगर आप पे है तो आप कुछ भी कर सकते हो, मेहनत के साथ किस्मत का होना बहुत जरूरी है अगर इंसान को आगे बढ़ना और आपके घर वालों का सब, है। घर वालों का सपोर्ट, ये सही बात है, अगर घर वही वालों का सपोर्ट है तो इंसान कर पाता है। तो वही। देखो यार भाई, मैं भी आपको यही कहना चाहूंगा कि कभी भी किसी चीज को लेकर टेंशन मत लेना। रिलैक्स, एकदम लाइफ को फ्लो में चलाते रहो, जैसे एक जिंदगी है खुशहाल। भाई देखो, पेरेंट्स भी आपके सपोर्टिव है, भाई भी सपोर्टिव होगा, जी जी पूरा है वो है ना। तो वो इतना सपोर्टिंग है कि उनका मतलब, जैसे और उनका एमएनसी में काम करते रात को, तो उनका विदेश में काम चलता है घर से, लेकिन जैसे अगर कोई भी इमरजेंसी हो, कुछ मेरे को भूख लग रही है कुछ भी है, तुरंत वो आते हैं, पेरेंट्स हो जाते हैं, सिर्फ वो जागते हैं, उनको मैं एक मैसेज करता हूँ भैया, तो फिर तुरंत आते हैं वो अच्छा, अपनी जॉब छोड़ के। और जैसे मान लो संडे को छुट्टी होती है, तो कहीं घुमाना है कुछ करना है, तो चलते मेरे साथ, ऐसा नहीं है। भाइयों के बीच में भाई प्यार ऐसा ही होना चाहिए। आजकल की वही जनरेशन के अकॉर्डिंग जो देख रहा हूँ ना मैं, भाइयों के प्यार में, बीच में प्यार है ही नहीं। वही, भाइयों आजकल के, देखो प्यार भी नहीं है, ऊपर से क्या है, अब लोग कहते हैं कि भाई बीवी के चक्कर में लोग ऐसा हो जाता है, सही, मेरा मानना है ऐसा नहीं, क्योंकि अगर बीवी का ही चक्कर होता अपने भाई को छोड़ रहे हो, ये तो नहीं बात होती, आपको दोनों को मैनेज करना चाहिए। दोनों को मैनेज करनी है, सही बात है। पेरेंट्स मैं को ये भी नहीं करो, कहता वाइफ को एकदम भी अंधा करो। भक्त, अंधा भक्त बन जाओ परिवार का, नहीं, बीवी अगर सही भी है तो भी गलत, दोनों तरफ देखो, दोनों को मैनेज करो। आप इक्वल। देखो कि भाई इतने सालों से तो मेरा परिवार ऐसा नहीं था, तो सही, अगर ऐसी बात है क्या कारण है। कि पहले हमारे बीच इतनी खुशहाली थी, लेकिन अब इन चीजों को लेकर लड़ाइयाँ हो रही है, तो क्या चीज है इसके बीच में जो ये चीजें क्रिएट कर रही है। वही, कोई नहीं यार। भाई वैसे सही बताऊँ तो मैं, जब आपने वो फ्लूट बजाई थी यार, वो बजा के दिखाओ एक बार मेरे लिए। जी, भाई देखो दोस्तों, भाई बहुत अच्छी फ्लूट बजाते हैं, तो बजा के दिखाओ यार, कुछ स्पेशल सुनेंगे आप। कुछ सुनाओ स्पेशल सुनाओ। अच्छा लगा भाई। और दोस्तों, मैंने पहले कुछ और फ्लूट सुनी थी भाई की, लेकिन अब भाई ने अलग बजाई तो अच्छा लगा यार। आपको कैसी लगी भाई की फ्लूट, और भाई को कौन कौन पसंद कर रहा है अभी भाई। मैं तो भाई के साथ दिल से कनेक्ट हो गया हूँ दोस्तों, सही बताओ भाई, कभी आऊंगा आपसे मिलने, अगर आना हुआ दिल्ली में। वैसे सही बताओ भाई, टीके के साथ बड़े प्यारे लग रहे हो यार। धन्यवाद। तो दोस्तों, भाई की कुछ कहानी है, और भाई से आप सबको आज मिलवाया है। और कैसा लगा आपको भाई से मिल करके, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी भाई के साथ एक बार सामने से जब मिलने जाएंगे ना, जिस दिन टाइम निकालेंगे और भाई से सामने से मिलने जाएंगे, और उस टाइम भाई के साथ रिएक्शन शूट करेंगे, और भाई के साथ बैठेंगे, आराम से बातचीत करेंगे, आराम से गुजार के आएंगे भाई के साथ फिर उस दिन टाइम निकाल करके। तो मुझे बताना दोस्तों, भाई कैसे लगे आपको। अच्छा लगा यार भाई आपसे मेरे को बात करके।
कि मेरे को भी आपसे बात करके अच्छा लगा। एक बात बताऊं, एक मेरा लास्ट पॉइंट ये रहने वाला है यार, मैं से बताऊं जो मैंने आपसे कनेक्ट किया है कि यार जिंदगी में ना कभी हार मत मानना, जी, बस आगे बढ़ते रहना यार। कोई आगे कुछ बढ़ते बोलता है रहना। ना, देखो पेरेंट्स की बात बहुत अच्छी है, वो बाहर वाला कोई कुछ कह रहा है ना उसको इग्नोर करते ही चलना। तो धन्यवाद भाई, आपने हमारे साथ अपनी कुछ कहानियां स्टोरी जो है शेयर करी है हमारे व्यूअर्स के साथ। तो जी जी, तो दोस्तों अगर वीडियो पे आप नए हो तो जा करके वीडियो को लाइक देना और शेयर कर देना और चैनल को जाके सब्सक्राइब कर देना। बाकी धन्यवाद भाई आपका बहुत बहुत, आपने अपना हमारी स्टोरी शेयर करी है। धन्यवाद। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे। राधे राधे भाई।